नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बड़ा एक्शन, इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं इस वीडियो में। डेट, इवेंट, स्टॉक रिएक्शन और इवेंट के बारे में ही इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बाकी डिटेल में आप सभी के साथ दिन के दौरान वाली वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा अमेरिका के बाजार के साथ। तो अमेरिका के बाजार में तेजी आते हुए देखिए फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में, जो कि एक अच्छे संकेत हैं, बट उस पर हम लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। वो अपने एक इवेंट के चलते ऊपर जा रहे हैं। ट्रंप साहब उनके प्रेसिडेंट बने हैं, जिसकी उन्हें बेहद खुशी है, जिसकी वजह से वो ऊपर जा रहे हैं और हम लोग बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं उनकी तेजी। तो डिस्कस तो कर ले रहे हैं, बट उसको देखकर हमें खुश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहले मैं आपको अमेरिका की बात करूं तो डाउ 44,000 लगा चुका है हाई फ्राइडे को। काफी शानदार रैली बनी और 259 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है 43,988 के लेवल्स पे। नेस्डेक इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ एंड S&P 500 में लगभग एक 0.4% की आप कह सकते हो तेजी थी। रसल 2000 0.1% के समथिंग ऊपर देखने को मिला है आप सभी को। बाकी देखा जाए तो कुछ खास था नहीं। अब थोड़ा सा निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में 24,150 की क्लोजिंग आते हुए देखिए आप सभी ने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। एक वीक डे था निफ्टी के लिहाज से नहीं, मार्केट ब्रेथ के लिहाज से, पोर्टफोलियो के लिहाज से, मिड कैप स्मॉल कैप के लिहाज से सेलिंग थी, हैवी सेलिंग थी। निफ्टी की बात करें तो 24,000 एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा, उसके बाद 23,800 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ऊपर में आप अब रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिखोगे 24,000। छोटा ही लेवल बोलूँ तो 50 पॉइंट ऊपर ही रेजिस्टेंस आएगा पहला तो 24,200, बट वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन 24,350, 400 और 500 ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गए हैं, जिनको ब्रेक कर पाना अभी तो मुश्किल दिख रहा है भारतीय बाजार के लिए। अगर बाइंग बन जाए तो ही ऊपर जा पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत दिख रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों डेटा की तरफ। डेटा में पहले FIDAs का डेटा जो फ्राइडे फिर से बेचकर ही चले गए हैं, और अब क्या है कि DIs की तरफ से उतनी बाइंग नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से FIIs की सेलिंग ज्यादा हैवी प्रेशर क्रिएट कर रही है। अगर आप देखें तो FIs 3,400 करोड़ का बेच कर गए हैं कैश मार्केट में, और फ्यूचर्स में 1,460 करोड़ का बेच कर गए हैं, जिसके सामने DIs 1,748 करोड़ की बाइंग कर पाए हैं। और आप मार्केट को देखो तो बहुत हैवी प्रेशर में दिखा हमें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, जिसमें FIs ने कोई ज्यादा नहीं बेचा, 3,500 करोड़ का ही बेचा है। तो ये दर्शा रहा है कि अब जो है सेलिंग बेशक छोटी होगी, लेकिन खरीदारी ना होने की वजह से प्रेशर ज्यादा रहेगा बाजार पे। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। तो दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं पूरे कवर भी नहीं करूंगा और ना कर पाऊंगा वीडियो में, बट आपको बताता हूं क्या क्या है। सबसे पहले वो स्टॉक्स जो फ्राइडे पोस्ट मार्केट से आज तक अपने नंबर्स पेश करते हुए दिखे हैं, वो रिएक्ट करेंगे रिजल्ट्स पे। फिर वो कंपनियां जो कल नंबर पेश करने वाली हैं, कुछ ओपन मार्केट में करेंगी, कुछ पोस्ट मार्केट करेंगी। तो कुछ रिजल्ट से पहले रिएक्ट करेंगी, कुछ रिजल्ट्स के बाद रिएक्ट करेंगी। फिर वो कंपनियां जो एक्स डिविडेंड या बोनस इन सब पे ट्रेड करते हुए दिखेंगी। तो शॉर्ट में समझते हैं, पहले समझ लेते हैं क्या कोई डिविडेंड बोनस है। तो दोस्तों DCM श्रीराम एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा 2 रुपए, और TD पावर 60 पैसे का एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। बाकी तो 12 तारीख के लिए है। रिजल्ट कैलेंडर की बात करते हैं। ONGC के कल नंबर आएंगे निफ्टी से, हिंडाल्को के नंबर आएंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज एंड श्री सीमेंट, ये बड़े नाम हो गए। आगे NMDC, बैंक ऑफ इंडिया, UPL, जुबलिएंट फूड, गॉडफ्रे फिलिप्स, हिंदुस्तान कॉपर, दिव्यानी इंटरनेशनल, रैमको सीमेंट, एलगी इक्विपमेंट, त्रिवेणी टर्बाइन, कॉन्कॉर्ड बायोटेक, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, BEML, BLS इंटरनेशनल, जायडस वेलनेस, बलरामपुर चीनी, बंगाल एंड आसाम। बहुत सारी कंपनियां जिनके नंबर्स आएंगे, बट बड़े नाम मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। इन सारे स्टॉक्स पे नजर बनानी है, क्योंकि ये रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखेंगे कल। अब आता हूं उन स्टॉक्स पे जो रिजल्ट्स पेश कर चुके हैं, रिएक्शन देंगे। तो ब्लैक बॉक्स लिमिटेड है, बड़े नाम में एशियन पेंट है, और नंबर हर एक पैमाने से मैंने देख लिए बहुत खराब लग रहे हैं। स्टॉक भी टूटा हुआ है, लेट्स सी कल क्या होता है। एडवांस्ड एंजाइम के रिजल्ट्स आ चुके हैं, EP ग्रिल के नंबर्स आ चुके हैं, अतुल ऑटो और डीवीज लैब के नंबर हर एक तरीके से अच्छे लग रहे हैं। शेयर भी चला हुआ है, लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है। ESEB इंडिया, DSSL, आर्कन केमिकल, IQ लाइटनिंग, GOCL कॉर्पोरेशन, हाईटेक गियर्स, रैमको सिस्टम, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फोर्स मोटर्स, SMS फार्मा, आरती इंडस्ट्रीज, बहुत खराब नंबर है आरती इंडस्ट्रीज के।
पूर्वांकरा, ओरिएंट सीमेंट, ये सारे स्टॉक हैं जो रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे दोस्तों। और ऐसी बड़ी लंबी लिस्ट है, रिलैक्सो, सिग्नेचर ग्लोबल, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, मेट्रोपोलिस, रेप्रो और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं लाइक ओला इलेक्ट्रिक, सामी होटल्स, टाटा मोटर्स भी आपका, फोर्टिज हेल्थ केयर है आपका, प्रीमियर एनर्जीज है आपका, इसके नंबर्स अच्छे आए थे, विष्णु प्रकाश, आर फुगलिया, वीआईपी क्लोथिंग है। तो ये सारे स्टॉक हैं जो अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करते हुए दिखेंगे दोस्तों आप सभी को कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब आ जाते हैं दोस्तों इवेंट्स पे। अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा आएगा, जॉबलेस क्लेम डेटा आएगा, खैर वो तो हर हफ्ते ही आता है तो इसको हमें क्लोजली वॉच करना है। भारत का भी डेटा आता हुआ दिखेगा, इसको क्लोजली वॉच करना है। और वेट कर रहा हूं मैं स्पेशली म्यूचुअल फंड्स के डेटा का कि एसआईपी फ्लो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, रिडम्पशन आ रहा है, कितना टोटल एयूएम है, उसका ध्यान में रखना है। हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है उस डेटा को, उससे हमें संकेत मिलेंगे आगे को लेकर। एंड दोस्तों फ्राइडे मार्केट बंद है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा। फ्राइडे को आपका गुरु नानक जयंती है आई थिंक, तो उसके चलते बाजार बंद रहने वाला है, तो ये भी एक अपडेट है। तो मंडे टू थर्सडे आपके लिए इस बार काम होगा। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।